अगर मैं आपसे बोलूं कि सोचिए, अगर आप सुबह उठें और हर शीशा, हर टीवी और हर किताब सिर्फ एक इंसान की तारीफ से भरा हो, और अगर उस इंसान के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत कह दिया तो आप सिर्फ कैद नहीं बल्कि कत्ल भी हो सकते हैं। यह है नॉर्थ कोरिया, एक ऐसी जगह जहां लीडर ही सब कुछ है और आवाम सिर्फ गुलाम। आज हम आपको ले जा रहे हैं उस मुल्क के अंदर जहां सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में आया किम इल संग, एक कम्युनिस्ट लीडर जिसने अपने आप को आते ही प्रेसिडेंट कह दिया। वो कहता था, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम सिर्फ मेरी इबादत करो। पर हद तो तब हुई जब बच्चों को भी स्कूल में सिर्फ यही सिखाया जाता कि किम फैमिली सब कुछ है। टीवी, किताबें और न्यूज़ सब एक ही नैरेटिव, लीडर हमेशा सही है। लेकिन असल में लोग मर रहे थे, ज़मीन पे भूख थी, लेकिन लीडर के चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट थी। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। किम इल संग के बाद आता है उसका बेटा किम जोंग इल। वो और भी खौफनाक था। 90s में नॉर्थ कोरिया में एक भयानक क्राइसिस आए, 20 लाख लोग भूख से मर गए। लेकिन किम जोंग इल के पैलेस में 300 डिशेस डेली बनती थी। लोगों को जिंदा कैंप्स में डाल दिया गया। वहाँ उन्हें गुलामी, मारपीट और टॉर्चर का सामना करना पड़ता, और उनकी एक गलती उनकी पूरी फैमिली की बर्बादी बन जाती। और फिर 2011 में जब किम जोंग इल मरा तो उसका बेटा किम जोंग उन पावर में आया। दुनिया ने सोचा ये नए आइडियाज़ लाएगा, मॉडर्न लीडर होगा, शायद कुछ नया करे। लेकिन ये तो और ज़्यादा डेंजरस निकला। उसने सेंसरशिप का लेवल एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया, जहां सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि म्यूज़िक भी सिर्फ उन फैमिलीज़ को अलाउड था जो किम फैमिली की तारीफ़ करें। मिसाइल्स पे पैसा लगा, लेकिन लोगों के पास दवाई तक नहीं थी। ये दुनिया को डराता रहा और अपने लोगों को दबाता रहा। नॉर्थ कोरिया के आम लोग क्या महसूस करते हैं? उन्हें नहीं पता यूट्यूब क्या है, उन्हें नहीं मालूम दुनिया का हाल क्या है। उनके लिए आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ है। हर घर में लीडर का फोटो लाजमी है। बच्चे अपने माँ बाप तक पे रिपोर्ट करते हैं अगर वो लीडर के खिलाफ कुछ बोल दें। एक बच्चा सिर्फ इसलिए गिरफ्तार हुआ क्योंकि उसने लीडर की फोटो पे धूल लगा दी थी। लेकिन जब इंसान की रूह चीखती है तो बंदिशें भी टूट जाती हैं। हज़ारों लोगों ने एस्केप करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने नदियाँ पार की, कुछ ने जंगल का रास्ता लिया, कुछ मर गए, कुछ पकड़े गए, लेकिन कुछ बच गए। एक रिफ्यूजी ने कहा, मैंने पहली दफ़ा आज़ादी की हवा महसूस की जब मैं चाइना की तरफ दौड़ी। नॉर्थ कोरिया के लोग किसी और प्लेनेट से नहीं, वो भी इंसान हैं। उनके चेहरे, उनके ख्वाब और उनकी खामोशी सब कुछ सच है। लेकिन जब तक उनके पास अपनी आवाज़ नहीं, तब तक हमें उनका सच बोलते रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चाई दुनिया तक पहुँचे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।